अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उसदुल गाबा में मौजूद है कि हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2 साल कबल दुनिया में जलवागर हुए। खल्लाक़ आलम ने आपको हुस्न सूरत के साथ साथ हुस्न सीरत से भी खूब नवाजा था। आपके पसंदीदा मशागिल शेर व शायरी, तीर अंदाज़ी, घुड़सवारी और सबसे पसंदीदा जो मशगला था वो शिकार करना था। मोजम कबीर की रिवायत में है, एक दिन आप शिकार करके वापस आए और आपकी आदत थी कि आप आते ही खाना काबा का तवाफ़ करते थे। आपने जब खाना काबा का तवाफ़ किया और घर जाने लगे, रास्ते में एक लौंडी मिली। उसने कहा, ए हमज़ा, काश आज आप मौजूद होते, अपनी आँखों से ये मंज़र देखते और अपने कानों से सुनते कि अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कितनी तकलीफ़ें दी हैं, कितनी अजियत दी है। हालांकि हमेशा वो हक़ और सच की बात करते हैं, सिला रहमी की बात करते हैं, लेकिन ये लोग अजियतें देने से बाज नहीं आते। आप जलाल में आ गए और अबू जहल को तलाश करना शुरू कर दिया। चंद उबाशों और बदमाशों में बैठा था। आप गए, इतने ज़ोर से अपनी कमान उसके सर पे मारी कि उसका सर फोड़ के रख दिया। उसके सर से खून बहने लगा। चंद बदमाशों ने हमला करना चाहा। अबू जहल कहता है, इस शेर को मत छेड़ो वरना ये किसी को यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देगा। हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने वहीं पर कलमा पढ़ा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और वो जो पैगाम लेके हैं हक़ और सच पर मबनी, और तुम झूठे हो। इस बात ने कुफ़ार को और रंजीदा और खौफज़दा कर दिया। आप जब घर आए तो मुस्तदरक लिल हाकिम में ये रिवायत मौजूद है, शैतान ने वसवसा डाला कि आपने कौन सा दीन कबूल कर लिया, हालांकि अहले मक्का का दीन तो और है और आप इतने समझदार हैं। सारी रात परेशान रहे, सुबह उठे, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और कहा कि मैं इस परेशानी में मुब्तला हूँ, मेरी इस परेशानी को दूर फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात तय्यबात को पढ़ा और फिर अपनी ज़ुबान हक़ तर्जुमान से ऐसी बशारात और रहमत खुदाबंदी का ज़िक्र किया। तमाम शुबहात दूर हो गए और आपका दिल यकीन के आला मर्तबे पर फ़ाइज़ हो गया और ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मज़ीद इजाफ़ा हो गया और बरकत हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते हैं, मारिफत सहाबा में है कि तमाम चचाओं में से मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हज़रत हमज़ा हैं। बल्कि मुस्तदरक की रिवायत है, जनाब जाबिर कहते हैं, वो लेदा लिराजुल मिन्ना गुलामुन, हम में से एक शख्स के यहाँ बेटा पैदा हुआ। वो उसको नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अनवर में लेके आया और आकर कहता है, मा नुसम्मीही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हम इसका नाम क्या रखें? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल अस्माइ इलैया हमज़ातु, मोहब्बत के अंदाज़ निराले होते हैं। फरमाया, नामों में से वो नाम रखो जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। कौन सा? फरमाया, हमज़ा। आपने उस बच्चे का नाम भी हमज़ा रखा। बल्कि तबक़ातुल कुबरा में है, हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अर्ज़ की, हुजूर मैंने जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करनी है। फरमाया, चचा आप नहीं कर सकेंगे। फरमाया, नहीं मैंने तो करनी है। आपने फरमाया, मेरे पास बैठ जाओ। आपने बिठा लिया। जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने जब जलवागरी फरमाई तो फरमाया, उठाइए आँख और देखिए। आपने देखा भी कदमैन शरीफैन पर आपकी निगाह पड़ी, ऐसा जलाल था कि आप आलम वजद में आ गए और उसके बाद आपको कोई खबर नहीं कि क्या हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम का झंडा अपने हाथों से बुलंद फरमाया। अलम बरदार इस्लाम सबसे पहले आप हैं। 2 तलवारों के साथ जिसने सबसे पहले जंग लड़ी वो आप हैं। जंग बदर के दिन शुतुरमुर्ग का पर अपनी पगड़ी मुबारक में लगा के जो मैदान में उतरे और फिर वहाँ पर ये नारा लगाया, आप फरमाते हैं, आना असदुल्लाह, कि मैं अल्लाह का शेर हूँ। वो हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। बल्कि जब आप शहीद हुए और बेदर्दी के साथ आपको शहीद कर दिया गया, आपका मुसला तक कर दिया गया, यानी नाक, आँख, कान, पाँव, हर चीज़ काट ली गई, आपका जिगर दिल तक निकाल के चबा दिया गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उस वक्त इरशाद फरमाया, सय्यदुश शुहदा, ये लक़ब दिया कि ये शहीदों का सरदार है। और फिर ये बात भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपनी फुप्पी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे फरमाया
کہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بشارت دی ہے کہ ان حمزہ مکتوب فی السماوات اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ بے شک حضرت حمزہ وہ ہیں جن کے بارے میں آسمانوں میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی، یہاں تک کہ آپ کا جب جنازہ پڑھایا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کا جنازہ پڑھاتے وقت آپ کو سامنے ہی رکھا۔ آپ کے بہت فضائل ہیں، آپ گورنر مدینہ ہیں، آپ کی خدمت میں جو جائے عرض کرے اللہ کی عطا سے وہ اس کی جائز تمنا کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے۔